जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है ज्ञान भाई अवसर के स्टूडियो में। हम लोग एमएस एक्सेल के बारे में बात करेंगे। एमएस एक्सेल की कुछ डिटेल्स हम लोग पिछली वीडियो में बात किए थे। रो कॉलम की पहचान कराए थे, तमाम फार्मूले के बारे में बात किए थे। आज हम उसके बारे में आगे की तरफ चलता हूँ, यानी एमएस एक्सेल में और क्या चीजें होती हैं। ऐसे हम जो है अपने सेल की सेटिंग करें कि सेल ऑटो सेट हो जाए, किसी का नाम बड़ा हो, किसी का नाम छोटा हो। ऑटोमेटिक करें या मैनुअल, दो तरीके आपको बताऊंगा। एक कोडिंग करके लिख देता हूँ, एक बार कोडिंग कर दो, हमेशा के लिए आपको फुर्सत हो जाएगा। हमेशा, चाहे जितनी बड़े टेक्स्ट का लेंथ हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कुछ भी नहीं करना है। आप लिखिए एंटर कीजिए, लिखिए एंटर कीजिए, ये सारा काम आपको करना होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट करने का तरीका आपको पिछले वीडियो में बताया था। प्रेस करिए और एमएस एक्सेल लिख देंगे। एमएस एक्सेल जैसे लिखोगे तुरंत हो जाएगा, या विंडो आर एक्सेल भी लिखोगे तो भी चलेगा। विंडो आर के साथ ई एक्स सी ई क्लिक करके और इंटर करेंगे, तुरंत ऑन हो जाता है। तो चलते हैं, विंडो के साथ आ करेंगे और यहाँ पे एक्सेल देखिए ऑन हो चुका है। और यहाँ पे यस करो या नो, ओके करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बार बार आ जाता है सर, क्लिक कर देते ही देखिए आपके सामने एक्सेल की सीट ओपन हो चुकी है। और जानते हो, जब एक्सेल ओपन होता है तो सबसे ऊपर जो टाइटल बार पे होता है वो लिखा होगा बुक वन। बुक वन का मतलब हुआ एक बुक में कम से कम एक सीट होनी चाहिए। कम से कम एक सीट, बुक वन में कम से कम एक सीट। तो यहाँ पे देखिए आपके पास दिया हुआ है डिफॉल्ट सीट है, यहाँ पे देख रहे होंगे सीट दिए हुए आपके पास ही है। इसको थोड़ा इधर कर देता हूँ। सीट वन, सीट वन, और भी बढ़ा सकते हो, आवश्यकता हो तो बढ़ा लीजिए। और सीट में, एक सीट में जितने रो कॉलम होंगे उतने सारे सीट में होंगे। सीट वन, सीट टू, सीट थ्री, सीट फोर, सीट फाइव। रो कॉलम की पहचान पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रो कॉलम की कैसे पहचान करेंगे। ऐसे ही इसे खिसकाते रहोगे, काफी टाइम लग जाएगा। आप CTRL के साथ डाउन एरो प्रेस करेंगे और तुरंत आपकी सीट दिखेगी। जैसे देखिए आप लोग स्क्रीन पे देखते रहे, कंट्रोल के साथ डाउन एरो देख रहे होंगे। 10,48,576 यहाँ पे आपको दिख रहा है। 10,48,576, 10,48,576 ये आपका रो है। कॉलम को देखने के लिए ये आपको रो चेक करने का था, और कॉलम के लिए कंट्रोल के साथ ये एरो। लास्ट वाले कॉलम को चेक करता हूं। लास्ट वाले कॉलम को XFD कॉलम का 16,384। बार इसका ओवरव्यू हमने आपको बता दिया। ये आपका टाइटल बार है, इसको टाइटल बार कहते हैं। टाइटल बार कहते हैं। ये आपका कंट्रोल मेनू है। कंट्रोल, इसे कंट्रोल मेनू कहते हैं। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर, क्लोज, कई सारी चीजें इसमें होती हैं। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज, समझ में आ रहा होगा अच्छे से। इसको सेल बोलते हैं। ये सेल है, CELL सेल। एक्टिव सेल का पता यहां होता है। ये नेम बॉक्स है। क्या है ये? नेम बॉक्स है। और ये आपका फार्मूला बार है। फार्मूला बार है, ये आपका फार्मूला बार है। इस तरीके से क्लियर हो गया। आगे की तरफ ये हमारा टास्क एरिया होता है, इसको हटा दो। क्लियर हो गया। अब तो जब भी कोई एक्सेल में 1 2 3 4 5 6 7 बार बार आपको लिखना है, तो यहाँ पे लिखने से अच्छा है कि कीबोर्ड से माउस ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, खींच देते हैं। जैसे हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इस तरीके से काफी समय लगेगा। अगर आपको 10,48,576 काफी समय लग सकते हैं, एक दिन कंप्लीट कर सकते हैं कंटिन्यू लिखोगे तो।
यहाँ पे हमारे एक्सेल में 1 मिनट भी नहीं लगते हैं, आप पूरा पकड़िए तुरंत खींच दीजिए। कम से कम 2 डिजिट, 3 डिजिट लिखना होगा कम से कम। जनवरी फरवरी लिख देते हो यहाँ पे। अगर आपके पास JANUARY जनवरी है, यहाँ पे संडे है, संडे लिख करके और ड्रैग कर दो तमाम संडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ऐसे आ जाएगा। तो चलिए आप लोग लगातार देखते रहें। जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे आप, देख लीजिए, जैसे हम यहाँ देखता हूँ 2 3 और इनको यहाँ से आप खींच के ऐसे ड्रैग कर दो। देखो हो गया। जितना चाहो उतना ले सकते हो, चाहे जितना ले लो, ये इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 फटाफट आप ले सकते हैं। और हाँ लिख दिया। अब 2 3 5, देखिए विषम संख्या ले रहा हूं 1 3 5। अब आप आगे देखिए ऐसे लिखते आ जाएगा इस तरीके से, इस तरह चला जा रहा है, वाह देख सकते हैं। अब आपको 2 4 विषम संख्या लेना, 2 ले लो, 4 ले लो, 6 ले लो, इस तरीके से। तो इन तीनों को सेलेक्ट कर लूंगा और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से ऐसे जाएंगे, देख सकते हैं ये 2 4 6 8 10 12 बार बार आ रहा है। संडे मंडे आपको लिखना है तो संडे मंडे, SUNDAY संडे लिख दिया। यहाँ से इसको पकड़ेंगे ऐसे खींच देंगे संडे को भी, देखिए तमाम संडे मंडे आ गया। ऐसे आपको जनवरी करना है, JANUARY जनवरी, इनको ऐसे पकड़ के यहाँ पे जनवरी फरवरी कर सकते हो, इस पर डबल क्लिक करोगे और हो जाएगा जनवरी फरवरी। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ आगे, इस पूरे को सेलेक्ट करके और इसको डिलीट कर देता, डिलीट कर दिया गया। अब जैसे किसी का नाम बड़ा हो जाए, यहाँ पे देख सकते होंगे राम मोहन राय, देखिए दूसरे पे चला जा रहा है, इस पर डबल क्लिक करेंगे और ये देखिए राम मोहन राय। डबल क्लिक करना पड़ता है, हम चाहते हैं क्लिक ना करो, अपने आप आ जाए, अपने आप एडजस्टमेंट हो जाए हमारे इस पे। तो कैसे करेंगे एडजस्टमेंट? तो इसके लिए हमारी एक कोडिंग होती है। कोडिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी पे राइट क्लिक करो, इसी पे राइट क्लिक करना है और व्यू कोड लिखा होगा कहीं पे, व्यू कोड पे जाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे वर्कशीट पे जाएंगे और इस पे लिखेंगे सेल्स डॉट इंटायर कॉलम, सेल्स डॉट इंटायर कॉलम डॉट ऑटो फिट, ऑटो फिट कर दिया, ओके कर दिया। ऑटो फिट डॉट AUTO, नीचे आकर के यहाँ पे ऑटो फिट कर देते हैं, क्लोज कर दिया, इसको क्लोज कर दिया। अब जैसे भी यहाँ पे कुछ लिखूंगा, जैसे एंटर करेंगे देखिए अपने आप ले रहा है, चाहे जितना बड़ा आपका चला जाइए इस तरीके से ऑटो फिट। अब देख सकते होंगे जो हमारी जो सेल है वो एडजस्ट कर लेती है। ये इसका जो कोडिंग था, यहाँ पे राइट क्लिक करके लिखूंगा, राइट क्लिक, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा व्यू कोड, व्यू कोड पे जाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे सेल्स डॉट इंटायर कॉलम डॉट ऑटो फिट करेंगे। जैसे इंटर करोगे, इंटर करने के बाद क्लोज करेंगे और ये देखिए आप अपने आप लिख करके जैसे इंटर करोगे तुरंत आ जाता है, कुछ करना नहीं पड़ता आपको। कितना आसान कोडिंग है, एक बार लिख दीजिए कोडिंग सेल्स डॉट इंटायर कॉलम डॉट ऑटो फिट, इंटर करेंगे और तुरंत आपका सेट ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा अच्छे से। एक एक जीरो से टॉप, जीरो से एडवांस लेवल पे हम लोग देखेंगे, एक एक चीज, ऐसा कुछ नहीं बचेगा कि एक्सेल में आपको समझ में ना आता हो, ऐसा कुछ है ही नहीं कि समझ में ना आए। एक्सेल पे चलता हूं, अगला हमारे पास है, ये तो मैंने आपको बता दिया, सेल की छोटा मोटा हाइट बिल्ड करने के लिए
आपने आपको संडे मंडे 1 2 3 रो कॉलम पे से पहचान करा दिया। उसके बाद अब हम चलते हैं मेनू पे अपने, जैसे ऊपर आप देख रहे होंगे फाइल, ये आपका फाइल है। फाइल पे क्लिक करेंगे, होम पे जाएंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, पेज लेआउट पे जाएंगे, फार्मूला है, बहुत सारे फार्मूले, इन सारे फार्मूले को सीखा जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं। अब फाइल पे क्लिक करता हूं, आपका इन्फो, इन्फो का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, ये सारे इंफॉर्मेशन दिए हैं। अब न्यू पे जाएंगे, न्यू पे गए, जैसे आपको कोई नया चीज, नया वर्कबुक लेना है, नया पेज लेना है, नया डॉक्यूमेंट लेना है, कुछ भी लेना हो तो इसके शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस एन, ले सकते हैं CTRL के साथ एन बटन। तो कंट्रोल एन करेंगे तो न्यू पेज आ जाएगा, इसका शॉर्टकट चलता है। कंट्रोल के साथ एन बटन प्रेस करेंगे तो न्यू वर्क बुक हो जाएगा। न्यू वर्कबुक 1 होगा तो 2 होगा, 2 होगा तो 3 होगा, 4 होगा, ऐसे ऐसे आप कर सकते हो। एक वर्कबुक में कम से कम एक सीट होनी चाहिए। ए वर्कबुक हैव ए डिफॉल्ट वर्कशीट इज 1, तो एग्जाम में आता है ट्रू फॉल्स, क्योंकि आपके ओ लेवल ट्रिपल सी सब में ट्रू फॉल्स आते हैं, CCC में तो 40 नंबर के ट्रू फॉल्स आते हैं। अगर इसमें पूछा जाता है वर्कबुक हैव ए डिफॉल्ट वर्कशीट इज 1, तो आप फट से ट्रू कर दो, उसको फाट से क्या करेंगे हम, फाल ट्रू कर देते हैं, सही है स्टेटमेंट, आंसर आपको 1 नंबर आपको दे देगा अगर ये आंसर सही रहता है तो। अब आप ओपन पे, ओपन पे हम लोग क्या करेंगे, ओपन आपका है जब किसी फाइल को ओपन करना हो, जैसे हमारी कोई फाइल मान लो खुली है, कोई फाइल हमारी ओपन है, उस पे कोई फाइल हमारी ओपन है, उस पे हम कोई दूसरी फाइल लाना चाहता हूं, तो करने के लिए कंट्रोल ओ और कंट्रोल के साथ F12, दो शॉर्टकट की है। CTRL के साथ ओ भी ले सकते हो, CTRL के साथ F12 भी ले सकते हो। तो अब कहां कहां से अपनी फाइल को उठा सकते हैं, आप अपनी फाइल को ले सकते हो माई कंप्यूटर से ले सकते हो, डेस्कटॉप पे से ले सकते हो, माई डॉक्यूमेंट्स में ले सकते हो। इन तीनों जगहों से अपनी फाइलों को उठा सकते हैं, इन तीनों स्थानों से अपनी फाइल को ले सकता हूं, यानी जहां जहां अपनी फाइल रखोगे वहीं वहीं से ले सकते हो। रखने और लेने में दोनों का अलग अलग शॉर्टकट की है, और ओपन का शॉर्टकट की CTRL के साथ ओ बटन ले लो, या CTRL के साथ F12 बटन, इस तरीके से दोनों आपका शॉर्टकट की है। इससे भी ले सकते हो और उससे भी ले सकते हो, ये ओपन करेगा फाइल, आप ओपन में जाएंगे ले सकते हैं, डेस्कटॉप पे होगा तो डेस्कटॉप पे मिलेगा। अब ओपन करने के लिए आपको माई कंप्यूटर में जाएंगे, यहाँ मिलेगा, डेस्कटॉप पे जाओगे तो डेस्कटॉप पे मिल जाएगा। अलग अलग तरीके हैं, तमाम फाइलें हैं। दिस यहाँ पे माई कंप्यूटर को डिस्क पीसी कहते हैं, डिस्क पे जा सकते हो, लोकल डिस्क सी में जा सकते हो, ई में जा सकते हो, तमाम चीजें हैं, आप कहीं से इसको ले सकते हो, कोई डाउट नहीं है। समझ में आया होगा, मुझे आशा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है, और किसी को कोई समस्या हो तो हम दोबारा वीडियो, नया वीडियो बना देंगे उसका। जैसे आप बताओगे मुझे समस्या है, तुरंत इमीडिएट आपका अगला वीडियो जारी करेंगे आपके बीच में। अब आता है सेव, सेव किसे कहते हैं, सेव वाली फाइल ये है आपका सेव। हम सेव और सेव एज, जब भी कोई फाइल को सेव करते हो तो फर्स्ट टाइम क्या करना होता है, मुझे फाइल का नाम देंगे और फाइल का लोकेशन देंगे। फाइल नेम, फाइल लोकेशन दोनों देना पड़ता है। फाइल नेम जैसे हमारा मान लो कंप्यूटर स्टूडेंट डिटेल बना रहा हूं, तो स्टूडेंट्स डिटेल्स के नाम फाइल नेम हो जाएंगे, और उसका क्या होगा, लोकेशन दे देंगे, डेस्कटॉप पे दे देंगे, या दिस पीसी पे दे सकते हो, या डॉक्यूमेंट्स में दे सकते हो, कहीं भी, इन तीनों में कहीं भी रख दो। बस आपको पता होना चाहिए कि मेरी फाइल कहाँ पे जा रही है, ये आपको पता होना चाहिए कि मेरी फाइल कहाँ पे सेव हो रही है अच्छे से। तो चलिए देख लेता हूं आगे। अब प्रिंट पे क्या करते हैं, प्रिंट का शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ पी, किसी भी फाइल को प्रिंट करना हो, सॉफ्ट कॉपी टू हार्ड कॉपी, ये देखिए आपका प्रीव्यू भी दिख रहा है, ये प्रीव्यू तुरंत आपका निकल जाएगा, तमाम ऑप्शन है। आपके पास प्रिंटर कौन सा प्रिंटर है, इस पे लिस्ट में जाओ, अगर आपके पास एक से ज्यादा प्रिंटर है तो इसमें से सेलेक्ट करेंगे अपने प्रिंटरों को। मेरे पास आपका HP इंक टैंक है तो HP टैंक ले लेंगे, ओके कर देंगे, निकल जाएगा। फिर यहाँ पे आते हैं शेयर करना है, किसी फाइल को कहीं भी शेयर करो, बस
आप अपनी फाइल को शेयर करने के लिए आपको ऑनलाइन होना चाहिए, आपके कंप्यूटर में इंटरनेट होना चाहिए, आपके लैपटॉप में इंटरनेट होना चाहिए, आपके बोर्ड में इंटरनेट होना चाहिए, जैसे स्मार्ट बोर्ड, डिजिटल बोर्ड जिसे बोलते हो, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आगे की तरफ चलते हैं। आप एक्सपोर्ट, आप किसी भी फाइल को एक्सपोर्ट करके उसको पीडीएफ में चेंज कर सकते हो। पीडीएफ, पीडीएफ का पूरा नाम होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पीडीएफ, पीडीएफ का पूरा नाम पीडीएफ, चेंज कर सकते हैं पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, इस तरीके से चेंज कर सकते हो, पीडीएफ में चेंज कर दो, बाद में इसको अपलोड कर सकते हो। ये आपका होता है। क्लोज करेंगे तो क्लोज के लिए आपसे कहेगा कि आप इसको क्लोज करना चाहते हो, तो डू यू डोंट सेव, तो सेव नहीं होगा, सेव करोगे तो सेव हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दिखाता हूं, कुछ आपको लिख करके दिखाता हूं। मैं लिख दिया हूं, बस इतना पर्याप्त है एक्सरसाइज के लिए, और मैं आपको दिखा रहा हूं। चलिए देखिए, अब होम, होम पे अब चलेंगे। होम फॉन्ट हमारे पास है, तो होम पे क्या करना होगा, देखिए अब होम पे जब जाते हैं तो यहाँ देखते होंगे पेस्ट है, कट कॉपी है, क्लिप, ये आपका फॉन्ट स्टाइल है। तो देख लेता हूँ पेस्ट करने के लिए। सबसे पहले हम इसको ऐसे से सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद पूरा ऐसे आ जाता है। अब इसको अगर हम होम पे जाएं, इसको कट कर लेते हैं, कट किया। अब मुझे कहाँ पे जाना हो, अगर मुझे यहाँ पे कहीं इस पे पेस्ट करना है, तो आपके पास होम पे जाएंगे, देखिए दिख रहा है ना सबको सही से, सही से दिख रहा है। फिर होम पे जाएंगे, यहाँ पे पेस्ट कर, देखो पेस्ट कर दिया, इधर आ गया अपने आप। और इसकी साइज देखिए बड़ा था, अपने आप सिकोड़ दिया, कम कर दिया, ये आपका पेस्ट हो गया। अब इसको जैसे कहीं और भी कॉपी करना है, तो होम पे जाएंगे और इस पे चले जाओ, कॉपी कर लो। कईयों जगह इसको पेस्ट कर सकते हो, देखिए यहाँ पे से जाएंगे और होम पे जाना, पेस्ट कर दीजिएगा, पेस्ट होगा, दो जगह हो गया। ऐसे कईयों जगहों पर पेस्ट कर सकते हो, कई रो और कॉलम पे पेस्ट कर सकते हो। देखिए बार बार पेस्ट हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, अगर इसमें मुझे परिवर्तन करना है, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे से जाइए और इसको सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद होम पे जाएंगे, होम पे जाने के बाद हमारे पास बोल्ड है, देखिए बोल्ड किया, बोल्ड हो गया, इटैलिक कर दिया, अंडरलाइन लगा दिया, अंडरलाइन रख दिया। यहाँ से साइज अपना कुछ बड़ा कर सकते हो, साइज बड़ा कर दिया। अब आप देख रहे होंगे, जैसे यहाँ पे आप जाएंगे, बड़ा हो गया, सबका अलग अलग बना हो गया, देख रहे थे कितना सिस्टमैटिक तरीका है। फिर इसको अगर आपको कलर करना है, तो ऐसे जाओ, सेलेक्ट कर लेता हूं, होम पे मैं जाऊंगा, यहां से देख लीजिए कलर्स कर देते हैं, कलर कर दिया सबको। इस पे जाएंगे, हाइलाइटर कर लगा दिया, ये बना ही हुआ। इस पे जा करके अपना हम बॉर्डर लगा सकते हैं, ऑल बॉर्डर कर दिया, ये यानी इतना अच्छा टूल्स है। इसको इधर कर सकते हो, इधर कर सकते हो, देखिए हो रहा नहीं हो रहा है, सेंटर पे कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो, तमाम आपके पास बीचों बीच में हो गया। इतना अच्छा लुकअप था।
होम टूल्स का प्रयोग भी बता दिया इसी चलते चलते, यानी जिसको एक्सेल में जीरो आता हो, जीरो कुछ नहीं आता, वो भी एक्सेल सीख सकता है आराम से। फिर होम पे जाएंगे आप, अपना मर्ज सेल्स कर सकते हो, रैप टेक्स्ट कर सकते हो, वो अलग से आपको बताना पड़ेगा। इसमें करेंगे तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है। ठीक है, टूल्स में समझ में आ गए, ये सारे टूल बताया, पूरा टूल बता दिया यहाँ पे कि आपको यहाँ पे स्पेलिंग चेक करने के लिए एंगल, काउंट क्लॉकवाइज, एंगल क्लॉकवाइज, वर्टिकल टेक्स्ट, रोटेट टेक्स्ट, रोटेट टेक्स्ट, ये देखिए रोटेट हो गया, इस तरीके से कर सकते हो। फिर इस पे जाओ अपना, इसको आप एंगल सेंट्रलाइज कर सकते हैं, ऐसे ऐसे लिख सकते हो। फिर इस पे जाओ अपना फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पे जा सकते हैं, और इस पे जा सकते हो इस तरीके से, ये पूछ रहा है इधर करना है, रैप टेस्ट करोगे, सेंटर पे करोगे, तमाम चीजें हैं यहाँ पे हम कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पे जाएंगे, अपना होम पे गया, और फिर यहाँ पे जाएंगे अपना, और क्या करना है, इसको रोटेट वर्टिकल टेक्स्ट कर दिया, देखिए वर्टिकल टेक्स्ट हो गया। फिर इस पे आप जाओगे और यहाँ पे कर सकते हो एंगल क्लॉकवाइज कर दिया। फिर यहाँ पे आप जाएंगे, ये एंगल वापस कर देते हैं। कितना टूल्स है, इतना अच्छे अच्छे टूल्स इस पे दिए हैं। यहाँ पे माउस एंड सेंटर कर सकते हो, जैसे देखो अभी आप क्या कर सकते हैं, आप कोई चीज है इसको ऐसे एक मिनट, इस पे आप सेलेक्ट कर लो, इसको मर्ज करना है तो होम पे जाओ, और मर्ज कर दिया, मर्ज एंड सेंटर, मर्ज होगा। फिर आपको लाइन इसके बीच में लिख सकते हो, फिर हटाना है, अनमर्ज करना है, अनमर्ज हो जाएगा। मतलब ऐसे करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, तमाम ऑप्शंस हैं, कोई समस्या नहीं है, चाहे जैसा करो फटाफट। इतना मजेदार आपका एमएस एक्सेल है, एमएस एक्सेल में कोई समस्या नहीं है, अच्छे से आप इसको यूज कर सकते हो। फिर हमारे पास जनरल है, यहाँ पे ये सब करेंसी यूज करना, करेंसी है, डेट लगाना, डेट लगा दो, टाइम लगा दो, कितना फंक्शन इस पे दिया है, आराम से करते रहिए, बस यही सब इस पे करना है। फिर होम पे जाएंगे, नाम, फिर हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेट है, स्टेबल है, सेल स्टाइल है। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ये सेल्स, हाईलाइट सेल्स रूल्स है, ग्रेटर देन, लेस देन, तमाम चीजें हैं, ये आपको हम बताएंगे। अभी ही बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ये सारे ऑप्शंस आपके पास बचे हुए हैं। ठीक है, तो चलिए हम बता देते हैं आपको। अब आप जैसे सीट ले लेता हूं पूरा, सीट दूसरा ले लिया पूरा, आप सेलेक्ट कर लो यहाँ से, मान लो जो इतने पे काम करूंगा आज, तो होम पे जाएंगे, और यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग था अभी, होम पे जा करके होम बटन पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, ये देखिए लिखा है ग्रेटर देन, लेस देन, लेस देन पे गया, और लेस देन यहाँ पे हमने कर दिया, कितना कर दें, 50 कर दिया, 50, तो 50 रेड टेक्स्ट हो जाए, 50 से अगर ये 55 से कम हो जाए तो इसमें रेड टेक्स्ट आएगा, देखिए भी आप। चेंज हुआ, रेड टेक्स्ट हो रहा है, देख लिया। इस पूरे को थोड़ा सा बड़ा कर दो, जिससे देखने में थोड़ा सा अच्छा रहे, और ये पता चल गया, होम पे जा करके और बोल्ड कर दिया, थोड़ा सा यहाँ जाएंगे, स्टाइल्स कर दिया, इस तरीके से देख सकते हैं। यानी फॉर्मेट टेक्स्ट में कई चीजें होते हैं जो आप कर सकते हो। होम पेज पे हम जा करके होम बटन पे गए, और ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग में बहुत सारी चीजें होती हैं। टेक्स्ट कंडीशन लगा दो कि इससे कम नंबर होगा तो ये कलर होगा, इससे बड़ा होगा तो ये कलर होगा। अब कोई चीज अगर आपने एक्सेल में कोई स्टॉक आइटम तैयार करना चाहते हो, वो हम बताएंगे आगे जब एडवांस एक्सेल पे चलूंगा, अभी तो नॉर्मल है, जीसीसी ओ लेवल के एग्जाम्स में आते हैं, वो एग्जाम में नहीं आएगा, वो एज वर्किंग तरीके से आपको मैं सिखाऊंगा पूरा।
तो आप जैसे देखे होंगे कि किसी टेस्ट पे हम जानते हैं कि कोई स्टॉक है 100-100 आइटम का, 1-1000 का, 1000 से कम हो जाए तो मुझे मालूम चल जाए किस प्रोडक्ट का कितना आइटम बचा है। तुरंत वो हाइलाइट कर दे, रेड कर दे, अंडरलाइन कर दे, बोल्ड कर दे, इटैलिक कर दे, बहुत सारा तरीका आपको बताऊंगा। लेकिन थोड़ा-थोड़ा बता रहा हूँ, कल फिर से हम आपके बीच में उपस्थित होऊंगा और यहीं तक नमस्कार, जय हिंद।